Hello guys, I Astos Misra welcome you on my YouTube channel Pearl Harbor Spoken Classes. Guys, स्पोकन इंग्लिश के टर्म में जहाँ पे हम पहुँचते हैं वहाँ पे ये शुड और शुड हैव का कॉन्सेप्ट हमने देखा था अभी तक। शुड हैव पे ये कुछ सेंटेंसेस बचे हुए थे जिस पे प्रैक्टिस करना हमने छोड़ दिया था, तो आज उसको पहले हम थोड़ा सा देखेंगे। 2-3 मिनट का वीडियो रहेगा। उसके साथ में ही मैं अपनी कॉपी में जो सेंटेंसेस अदर सेंटेंसेस हैं उनको राइट डाउन किया हूँ, तो उसको आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना है वो मैं बता दूंगा। और वीडियो के लास्ट में उस प्रैक्टिस सेशन के जो सेंटेंसेस हैं उनको मैं उसमें अपलोड कर दूंगा वीडियो के साथ में ही। तो आप उस वीडियो के लास्ट में जाकर के ये सब सेंटेंसेस देख सकते हैं और उसको अपनी कॉपी में राइट डाउन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे मैं प्रैक्टिस कैसे किया जाएगा वो बताऊंगा, अभी वो प्रैक्टिस करेंगे आप मेरे साथ में, बट उसको लास्ट में मैं पिक जो अपलोड करूंगा वहाँ से आप उसको राइट डाउन करके खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये जो हमारा लेफ्ट हो गया था, छूट गया था, उसको हम आज प्रैक्टिस करते हैं। सो गाइज सेम कॉन्सेप्ट, शुड आई हैव, यू शुड हैव, यू शुड नॉट हैव, इतना आपको मैंने बताया था कि पहले फ्लो बनाना है। आपको फ्लो बना लेंगे, जब फ्लो हो जाएगा आपका अच्छे से फ्लो में बोलने लगेंगे, आप स्पीक करने लगेंगे, तो उसके बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म और ये तो आप अपने से बना ले जाएंगे। शुड के साथ कैसे यूज़ करना है, शुड हैव के साथ कैसे यूज़ करना है, किसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, किसके साथ सेकंड फॉर्म आएगा, किसके साथ थर्ड फॉर्म आएगा, क्या होता है। तो यहाँ पे तो आपको फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म और शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो गाइज देखते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। रीड योर बुक्स, तो रीड का मैंने बताया था, रीड रेड रेड हो जाएगा, प्रे का प्रेड हो जाएगा, परफॉर्म का परफॉर्म्ड हो जाएगा, मेक का मेड हो जाएगा, है ना, MADE मेड हो जाएगा, रेन का रेन्ड हो जाएगा, चेज का चेज्ड हो जाएगा, परचेज का परचेज्ड हो जाएगा, एंड बीट बीटेन होता है, तो बीट बीटेन हो जाएगा। तो बीटेन आपका थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ रहा है, तो इस पे हम यहाँ पे रखेंगे इस फॉर्मेट पे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइज आगे प्रैक्टिस करते हैं। शुड आई हैव, सेम क्वेश्चन पे पहले इंट्रोगेटिव वाले पे आएंगे। शुड आई हैव रेड माई बुक्स, है ना, माई का यूज करेंगे। शुड आई हैव रेड माई बुक्स, क्वेश्चन पुट अप किया, क्या मुझे मेरा बुक पढ़ लेना चाहिए था, है ना, पढ़ना चाहिए था। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स, यू शुड हैव रेड योर बुक्स। नेगेटिव रिस्पॉन्स, यू शुड नॉट हैव रेड योर बुक्स। इस तरह से स्पीक भी करेंगे, क्या मुझे मेरी बुक पढ़ लेना चाहिए था, शुड आई हैव रेड माई बुक्स। क्या मुझे मेरी बुक पढ़ लेना चाहिए था, शुड आई हैव रेड माई बुक्स। क्या मुझे मेरी बुक्स जो हैं किताबें पढ़ लेनी चाहिए थी, शुड आई हैव रेड माई बुक्स। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स, यू शुड हैव रेड योर बुक्स, आपको आपकी किताब पढ़ लेनी चाहिए थी। यू शुड हैव रेड योर बुक्स, आपको आपकी किताब पढ़ लेनी चाहिए थी, है ना। नेगेटिव रिस्पॉन्स, यू शुड नॉट हैव रेड योर बुक्स, आपको आपकी किताब नहीं पढ़ लेनी चाहिए थी, नहीं पढ़नी चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव रेड योर बुक्स, है ना। इस तरह से स्पीक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रे टू गॉड है, प्रे टू गॉड पे जब जाएंगे हम, तो यू शुड हैव प्रेड टू गॉड। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स, यू शुड हैव प्रेड टू गॉड। नेगेटिव रिस्पॉन्स, यू शुड नॉट हैव प्रेड टू गॉड, यू शुड नॉट हैव प्रेड टू गॉड, आपको गॉड से प्रे नहीं करना चाहिए था, प्रार्थना नहीं करना चाहिए था, है ना। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स, आपको प्रार्थना करना चाहिए था। यू शुड हैव प्रेड टू गॉड, क्या मुझे भगवान से प्रार्थना करना चाहिए था, शुड आई हैव प्रेड टू गॉड, है ना। क्या स्पीक करेंगे, शुड आई हैव प्रेड टू गॉड, क्या मुझे प्रार्थना कर लेना चाहिए था। परफॉर्म पूजा है, शुड आई हैव परफॉर्म्ड पूजा। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स, यू शुड हैव परफॉर्म्ड पूजा। नेगेटिव रिस्पॉन्स जो आएगा, यू शुड नॉट हैव परफॉर्म्ड पूजा, है ना। इस तरह से बोलेंगे। मेक का मेड हो जाएगा, आपको मैंने बताया, तो शुड आई हैव मेड टेबल, तो टेबल हम बनाएंगे नहीं। शुड दिस कारपेंटर, दिस कारपेंटर का यूज करेंगे। शुड दिस कारपेंटर हैव, केयर कीजिएगा, शुड दिस कारपेंटर हैव, जहां पे हम आई रखते थे सब्जेक्ट रखेंगे दिस कारपेंटर, तो शुड दिस कारपेंटर हैव मेड टेबल। दिस कारपेंटर शुड हैव, दिस कारपेंटर सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, तो दिस कारपेंटर शुड हैव मेड टेबल। दिस कारपेंटर शुड नॉट हैव मेड टेबल, है ना। इस तरह से हो जाएगा।
रेन टुडे, तो रेन के लिए इट का यूज करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के जैसे। तो इट शुड हैव रेन्ड टुडे, आज बारिश हो जानी चाहिए थी। क्या आज बारिश हो जानी चाहिए थी? शुड इट हैव रेन्ड टुडे, इट शुड हैव रेन्ड टुडे, आज बारिश हो जानी चाहिए थी। इट शुड हैव रेन्ड टुडे, आज बारिश नहीं होनी चाहिए थी। इट शुड नॉट हैव रेन्ड टुडे, क्या बोलेंगे? इट शुड नॉट हैव रेन्ड टुडे, आज बारिश नहीं होनी चाहिए थी बट हो गई। ठीक है। चेज द थीफ, चेज कौन करेगा? हम भी कर सकते हैं, पुलिस, वैसे मोस्टली हम पुलिस का यूज कर रहे हैं यहाँ इस सेंटेंस में, है ना। तो शुड पुलिस हैव चेज्ड द थीफ, शुड पुलिस हैव चेज्ड द थीफ, क्या पुलिस को चोर का पीछा करना चाहिए था? तो शुड पुलिस हैव चेज्ड द थीफ, शुड पुलिस हैव चेज्ड द थीफ। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स, पुलिस को पीछा करना चाहिए था, है ना, पुलिस को चोर का पीछा करना चाहिए था। पुलिस शुड हैव चेज्ड द थीफ, पुलिस शुड हैव चेज्ड द थीफ। पुलिस को चोर का पीछा नहीं करना चाहिए था, पुलिस शुड नॉट हैव चेज्ड द थीफ। क्या बोलेंगे हम? पुलिस शुड नॉट हैव, सीधा सीधा आपको बताया सब्जेक्ट रखिए, शुड नॉट हैव तो आपका आना ही आना है। तो पुलिस शुड नॉट हैव चेज्ड द थीफ, है ना, इस तरह से बोल दिया हमने। अब परचेज फ्रूट्स है, परचेज फ्रूट्स या फिर बाय होता है, तो बाय का क्या होगा? बाय बॉट, बॉट हो जाता है, परचेज का परचेज ही होगा, है ना, सेकंड थर्ड फॉर्म परचेज्ड हो जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, शुड आई हैव परचेज्ड फ्रूट्स, है ना, क्या मुझे फ्रूट्स खरीद लेने चाहिए थे? शुड आई हैव परचेज्ड फ्रूट्स, आपको फ्रूट्स परचेज कर लेने चाहिए थे, आपको फ्रूट्स खरीद लेने चाहिए थे। तो क्या बोलेंगे? यू शुड हैव परचेज्ड फ्रूट्स, यू शुड हैव परचेज्ड फ्रूट्स, आपको फ्रूट्स परचेज नहीं करने चाहिए थे। यू शुड नॉट हैव परचेज्ड फ्रूट्स, क्या बोलेंगे? यू शुड नॉट हैव परचेज्ड फ्रूट्स। बीट हिम, बीटन हो जाएगा। शुड आई हैव बीटन हिम, शुड आई हैव तो आपको बोलना ही है। शुड ही हैव बीटन हिम, क्या उसे उसको मार देना चाहिए था, पीटना चाहिए था? शुड आई हैव बीटन हिम, क्या मुझे उसको मारना चाहिए था? शुड आई हैव बीटन हिम, यू शुड हैव बीटन हिम, है ना, अगर मार देना चाहिए था, पीट देना चाहिए था, पीटना हो गया, मारने को किल हो गया, पीटना हो गया, यहाँ पे मारने का मतलब वही पीटना हो गया। तो यू शुड हैव बीटन हिम। नेगेटिव रिस्पॉन्स जो देंगे, यू शुड नॉट हैव बीटन हिम, आपको उनको नहीं पीटना चाहिए था। तो सो गाइज, अब हम कुछ जो सेंटेंसेस हमने अपनी कॉपी में राइट डाउन कर रखे हैं, वो सेंटेंसेस हम यहाँ पे स्पीक करते हैं, आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। सो गाइज देखिए, आपको दवा ले लेना चाहिए था, ये हमने प्रैक्टिस किया था लास्ट वीडियो में। यू शुड हैव टेकन मेडिसिन, आपको दिल्ली चले जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू दिल्ली। क्वेश्चन क्या बनेगा? शुड आई हैव गॉन टू दिल्ली, अफर्मेटिव, यू शुड हैव गॉन टू दिल्ली। नेगेटिव क्या बोलेंगे? यू शुड नॉट हैव गॉन टू दिल्ली, है ना, इस तरह से बोलेंगे। उसको भोजन कर लेना चाहिए था, ही शुड हैव टेकन फूड, उसको भोजन कर लेना चाहिए था, ही शुड हैव टेकन फूड, है ना, इस तरह से हो जाएगा। नहीं करना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव टेकन फूड हो जाएगा, है ना। पुलिस को चोर का पीछा करना चाहिए, ये भी अभी हमने करा दिया आपको। पुलिस शुड हैव चेज्ड द थीफ हो गया, आपको उसे मारना चाहिए था, यू शुड हैव बीटन हिम, है ना, आपको उसे मारना चाहिए था, यू शुड हैव बीटन हिम, इस तरह से हो जाएगा। आपको सड़क पर नहीं दौड़ना चाहिए, है ना, यही तो बोलते हैं हम, छोटे बच्चे होते हैं या कोई होता है तो आप बोलते हैं कि आपको सड़क पर नहीं दौड़ना चाहिए। यू शुड नॉट हैव रन ऑन द रोड, यू शुड नॉट हैव तो आएगा, रन ऑन द रोड हो जाएगा, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, है ना। देखिए और भी कुछ है यहाँ पे, आपको उनको बुलाना चाहिए था, आपको उनको बुलाना चाहिए था, यू शुड हैव कॉल्ड देम, है ना, उनको, यू शुड हैव कॉल्ड देम, उसको अब पढ़ना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो मिक्सअप आएगा, है ना, शुड वाला भी आएगा, शुड हैव वाला भी आएगा, क्वेश्चन वाले भी आएंगे, आपके इंट्रोगेटिव वाले भी आएंगे, तो सभी आएंगे। उसको अब पढ़ना चाहिए, ही शुड स्टडी नाउ, ही शुड स्टडी, फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, ही शुड स्टडी नाउ, उसे ध्यान देना चाहिए, ही शुड केयर या सी शुड केयर, है ना, दोनों हो जाएगा, ही शुड केयर, सी शुड केयर, उसे ध्यान देना चाहिए। अगर
बॉयज़ के लिए यूज़ करेंगे ही शुड केयर, गर्ल्स के लिए यूज़ करेंगे मीन्स मेल फीमेल में जब होगा डिफ्रेंसिएशन तो मेल के लिए ही शुड केयर, फीमेल के लिए हो जाएगा शी शुड केयर, है ना। अमन को गाना गाना चाहिए, अमन शुड सिंग अ सॉन्ग, है ना। अमन को एक गाना गाना चाहिए, अमन शुड सिंग अ सॉन्ग, है ना। आपको आपका रूम सजाना चाहिए, यू शुड डेकोरेट योर रूम, है ना। ये एडवाइस हम अक्सर देते हैं कि आपको अपना रूम, है ना, डेकोरेट करके रखना चाहिए, साफ करके रखना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो यू शुड डेकोरेट योर रूम, यू शुड डेकोरेट योर रूम। सुमन को अब खेलना चाहिए, सुमन शुड प्ले नाउ, है ना। क्या हो जाएगा, सुमन को अब खेलना चाहिए, सुमन शुड प्ले नाउ। अब मुझे नाश्ता करना चाहिए, अब मुझे नाश्ता करना चाहिए, आई शुड टेक ब्रेकफास्ट नाउ, है ना। क्या बोलेंगे, आई शुड टेक ब्रेकफास्ट नाउ। उसको अब पढ़ना चाहिए था, ही शुड हैव स्टडीड। अब देखिए दोनों को हम कंपेयर करते हैं, उसको पढ़ना चाहिए, उसको अब पढ़ना चाहिए, ही शुड स्टडी नाउ, है ना। उसको पढ़ना चाहिए था, ही शुड हैव स्टडीड, है ना, ही शुड हैव स्टडीड। उसे ध्यान देना चाहिए, ही शुड केयर, उसे ध्यान देना चाहिए था, ही शुड हैव केयर्ड, है ना। देखिए क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। अमन को एक गाना गाना चाहिए, अमन शुड सिंग अ सॉन्ग। अगर हम शुड हैव में जाएंगे, अमन शुड हैव संग अ सॉन्ग, सिंग सैंग संग होता है, तो सिंग सैंग संग, तो थर्ड फॉर्म हमारा क्या आया, संग हो गया, तो अमन शुड संग अ सॉन्ग हो जाएगा। आपको अपना रूम सजाना चाहिए, यू शुड डेकोरेट योर रूम, है ना, यू शुड डेकोरेट योर रूम। अगर शुड हैव में जाएंगे, यू शुड हैव डेकोरेटेड योर रूम, है ना, आपको अपना रूम सजा लेना चाहिए था या सजाना चाहिए था, यू शुड हैव डेकोरेटेड योर रूम हो जाएगा, है ना। सुमन को भोजन बनाना चाहिए था, सुमन शुड हैव मेड फूड, सुमन शुड हैव का यूज करेंगे बस वही, सुमन शुड हैव मेड फूड। उसे मुझसे बात करना चाहिए था, ही शुड हैव टॉक्ड टू मी, ही शुड हैव, ये तो होगा ही होगा, उसे बात करना चाहिए था, ही शुड हैव टॉक्ड टू मी, मुझसे बात करना चाहिए था, है ना। अब इंट्रोगेटिव वाले कुछ ऐसे आ रहे हैं, क्या उसको पुस्तक पढ़नी चाहिए, शुड ही रीड बुक, क्या उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए, शुड ही रीड बुक। क्या रोहन को भोजन करना चाहिए, शुड रोहन कुक, शुड रोहन, क्या रोहन को भोजन बनाना चाहिए, शुड रोहन कुक फूड, है ना, शुड रोहन कुक फूड हो जाएगा, क्या रोहन को भोजन बनाना चाहिए, शुड रोहन कुक फूड, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सब में क्वेश्चन आ रहा है और सब में क्या हो रहा है, अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब पहले हो जा रहा है। अगर इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड भी आता है बीच में तो क्वेश्चन, हिंदी में, है ना, हिंदी में क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले हम रखते हैं। हम जब क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रखेंगे तो उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बाकी जो बची चीज़ें होंगी वो आएंगी, है ना। तो देखिए क्या हो रहा है, मुझे दिल्ली कब जाना चाहिए, कब, क्वेश्चन बीच में आ रहा है, कब जाना चाहिए, मुझे दिल्ली कब जाना चाहिए, हिंदी में बीच में आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रखा जाएगा, तो व्हेन होगा। उसके बाद आपको बताया मैंने हेल्पिंग वर्ब होगा आपका जो मोडाल्स है ये होगा, शुड हो जाएगा फिर, है ना, तो शुड हो जाएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, तो व्हेन शुड आई, है ना, क्या है, मुझे दिल्ली कब जाना चाहिए था, व्हेन शुड आई गो टू दिल्ली, है ना, मुझे दिल्ली कब जाना चाहिए, व्हेन शुड आई गो टू दिल्ली हो जाएगा। मुझे दिल्ली कैसे जाना चाहिए, हाउ शुड आई गो टू दिल्ली, है ना, मुझे दिल्ली कैसे जाना चाहिए, हाउ शुड आई गो टू दिल्ली। उसके बाद आपका आता है उसे दवा कितनी बार लेनी चाहिए, कितनी बार का क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स, है ना, कितनी बार का क्या होगा, हाउ मेनी टाइम्स मीन्स कितनी बार, तो हाउ मेनी टाइम्स शुड ही टेक मेडिसिन, शुड का यूज करेंगे, आपको बताया क्वेश्चन वर्ड के पहले, हाउ मेनी टाइम्स शुड ही टेक मेडिसिन, उसको दवा कितनी बार लेनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं 6, ये आपका उसे फल कितना लेना चाहिए, हाउ मच शुड ही बाय, बाय मीन्स खरीदना होता है ना, हाउ मच शुड ही बाय फ्रूट्स, कितना फल लेना चाहिए। अब देखिए इसको हम अगर शुड हैव में ले जाते हैं तो उसे फल कितना लेना चाहिए था, उसे फल कितना लेना चाहिए था, हाउ मच फ्रूट्स शुड ही हैव बॉट,
कितना फल लेना चाहिए था। हाउ मच शुड ही हैव बॉट फ्रूट्स, हाउ मच फ्रूट्स कर लेंगे यहाँ पे हम, हाउ मच फ्रूट्स शुड ही हैव बॉट। हाउ मच फ्रूट्स शुड ही हैव बॉट्स, है ना, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट में, क्या मुझे गंगा में स्नान करना चाहिए था, क्या मुझे गंगा में स्नान करना चाहिए था आ रहा, शुड हैव का यूज होगा, आप पहले क्लियर हो जाइए, है ना, कंफर्म हो जाइए। शुड आई हैव टेकन बाथ इन द गंगा, शुड आई हैव हो जाएगा, शुड आई हैव टेकन बाथ इन द गंगा, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या अब उनको कपड़े धोना चाहिए, शुड दे, क्या उनको अब कपड़े धोना चाहिए, शुड दे क्लीन देयर क्लोथ्स, है ना, या फिर वॉश देयर क्लोथ्स हो जाएगा, है ना, शुड दे वॉश द क्लोथ्स हो जाएगा। क्या हमें फल खरीद लेना चाहिए था, क्या हमें फल खरीद लेना चाहिए था, क्या से स्टार्ट है, शुड पहले आएगा, शुड वी हैव, है ना, शुड वी हैव बॉट फ्रूट्स, है ना, क्या हमें फल खरीद लेना चाहिए था, शुड वी हैव बॉट फ्रूट्स हो जाएगा, शुड वी हो गया, हैव बाद में ही आता है तो वहाँ पे हो जाएगा। मुझे चाय क्यों पीना चाहिए था, वाई शुड, क्यों आ गया तो क्यों पहले रखेंगे, वाई शुड आई हैव टेकन टी, है ना, क्यों पी लेना चाहिए था, वाई शुड आई हैव टेकन टी, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा, है ना, शुड हैव है और क्वेश्चन वाला है तो शुड पहले आएगा, है बाद में आएगा सब्जेक्ट के, वाई शुड आई हैव टेकन टी, है ना, इस तरह से हो गया। राम को अपनी घड़ी नहीं बेचना चाहिए था, राम शुड नॉट हैव सोल्ड हिज वॉच, है ना, राम शुड नॉट हैव सोल्ड हिज वॉच, राम को अपनी घड़ी नहीं बेचनी चाहिए थी। नदीम को मुझ पर विश्वास करना चाहिए था, नदीम को मुझ पर विश्वास करना चाहिए था, नदीम शुड हैव बिलीव्ड मी, नदीम शुड हैव बिलीव्ड मी, विश्वास करने के दो तीन मीनिंग्स होते हैं, एक तो होता है ट्रस्ट करना, है ना, तो नदीम शुड हैव ट्रस्टेड मी, या फिर एक काउंट ऑन होता है, काउंट ऑन मीन्स भी विश्वास करना होता है, तो नदीम शुड हैव काउंटेड ऑन मी, है ना, इस तरह से हो जाएगा, नदीम शुड हैव काउंटेड ऑन मी। ये तीनों का मतलब क्या हो गया, नदीम को मुझ पर विश्वास करना चाहिए था, नदीम को मुझ पर विश्वास करना चाहिए, नदीम शुड काउंट ऑन मी, या फिर नदीम शुड ट्रस्ट मी, या फिर नदीम शुड बिलीव मी, है ना, ये तीनों हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, पीपल शुड हेल्प द पुअर। अब बोलेंगे आप पुअर्स क्यों नहीं बोला आपने, क्योंकि आपने बोला गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो गरीबों जब एक होल क्लास लेते हैं हम, तो होल क्लास में पुअर के साथ अगर द लगा दिया हमने तो द पुअर का मतलब हो गया गरीब लोग, है ना, तो लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पे वही हो गया, गरीब लोग मतलब वही पूरा एक क्लास हो गया, है ना, तो पूरा क्लास हो गया, तो द पुअर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पीपल शुड हेल्प द पुअर, है ना, पुअर्स नहीं करेंगे, द पुअर मतलब होता है होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, आपको भोजन करना चाहिए था, आपको भोजन करना चाहिए था, शुड हैव होगा, यू शुड हैव टेकन फूड, हम लोगों को भोजन कर लेना चाहिए था, वी शुड हैव टेकन फूड, है ना, यहाँ पे मुझे उससे बात करना चाहिए था, है ना, मुझे उससे बात करना चाहिए था, आई शुड हैव टॉक्ड टू हिम, है ना, आई शुड हैव तो होगा, टॉक का टॉक्ड हो जाएगा टू हिम, आई शुड हैव टॉक्ड टू हिम, हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए था, वी शुड हैव गॉन देयर, है ना, हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए था, वी शुड हैव गॉन देयर। आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, यू शुड हैव वर्कड हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, मोस्टली एडवाइस देते हैं हम, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यू शुड हैव वर्कड हार्ड, यू शुड हैव तो आपका वहीं से आ रहा है, यू शुड हैव वर्क का वर्कड हो गया, हार्ड हो गया, वर्कड हार्ड, है ना, यू शुड हैव वर्कड हार्ड। आपको चाय पीना चाहिए था, यू शुड हैव टेकन टी, है ना, आपको चाय पीना चाहिए था, यू शुड हैव टेकन टी। राम को तेज दौड़ना चाहिए था, राम शुड हैव रन फास्ट, शुड हैव रन का रन रैन रन होता है, राम शुड हैव रन फास्ट।
आप लोगों को उसे सब कुछ बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड हिम एवरीथिंग। यू शुड हैव, इतना यहाँ फॉर्मेट से आया, टोल्ड एवरीथिंग। यू शुड हैव टोल्ड हिम एवरीथिंग। आपको उसको सब कुछ बताना चाहिए था, है ना। यू शुड हैव टोल्ड हिम एवरीथिंग। उन लोगों को अपने कमरों की सफाई करनी चाहिए। उन लोगों को अपने कमरे की सफाई करनी चाहिए थी। दे शुड हैव क्लीन्ड देयर रूम। दे शुड हैव क्लीन्ड देयर रूम। उन लोगों को अपने कमरे की सफाई करनी चाहिए थी। ठीक है, अब आपको सोना चाहिए। नाउ यू शुड स्लीप, है ना। अब आपको सोना चाहिए। नाउ यू शुड स्लीप। हमें फल खाना चाहिए। वी शुड टेक फ्रूट्स। हमें फल खाना चाहिए। सिंपल आ रहा है शुड का यूज। वी शुड टेक फ्रूट्स। उसे घर जाना चाहिए। ही शुड गो टू होम, है ना। ही शुड गो टू होम, यहाँ पे हो गया। आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, है ना, मीन्स डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। यू शुड सी द डॉक्टर। सी मीन्स भी मिलना होता है, दिखाना भी होता है, ऐसे हो गया। तो यू शुड सी द डॉक्टर, हम बोलते हैं कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कोई किसी को कोई कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम क्या बोलते हैं, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो यू शुड सी द डॉक्टर, है ना, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ऐसा। हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। वी शुड डू एक्सरसाइज डेली। हमने प्रैक्टिस भी किया है। उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए। ही शुड हेल्प द पुअर। आपको बताया पुअर्स नहीं होगा, ही शुड हेल्प द पुअर। उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए। हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए। वी शुड रीड भगवत गीता, क्योंकि द का यूज करते हैं उस चीज के पहले जो वर्ल्ड में सिर्फ एक हो। द पुअर यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट है, होल क्लास को जब डिफाइन करता है ना, तो इसके लिए यूज करते हैं। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको ये पिक्स यहाँ से लेकर के मैं अपलोड करूँगा वीडियो के लास्ट में, और आपको इनसे प्रैक्टिस करना है। अभी तो जो मैं करवा रहा हूँ उसको करिए, उसके साथ में आप जब लास्ट का ये पिक्स होंगे जो, उनसे जा कर के आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हमें वहाँ जाना चाहिए। वी शुड गो देयर। हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। वी शुड लर्न इंग्लिश, है ना। हमें स्पोकन इंग्लिश सीखनी चाहिए। वी शुड लर्न स्पोकन इंग्लिश, है ना। उसे रोज अखबार पढ़ना चाहिए। ही शुड रीड न्यूज़पेपर डेली, है ना। ही शुड रीड न्यूज़पेपर डेली। हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। वी शुड स्टे अवे। अवे मीन्स होता है दूर होना, है ना, तो स्टे मीन्स रहना। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम बैड पीपल, है ना, बैड पीपल, बुरे लोगों से। मुझे लगता है कि हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। आई थिंक वी शुड वेट फॉर हिम, है ना। आई थिंक वी शुड वेट फॉर हिम। मुझे लगता है कि हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। आई थिंक वी शुड वेट फॉर हिम हो जाएगा, ठीक है। उसे जिद छोड़ देनी चाहिए। ही शुड क्विट, है ना, क्या हो जाएगा, ही शुड क्विट इंसिस्टिंग। इंसिस्ट का क्या मतलब होता है, दबाव देना, जोर देना, है ना। तो किसी चीज़ को जोर दे करके वो जिद कर बैठा है, तो वही चीज़ बोल रहे हैं क्विट। क्विट मीन्स होता है छोड़ देना। जैसे आप देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति, है ना, तो उसमें क्या कर देते हैं, बोलते हैं कि आप क्विट कर सकते हैं यहीं से, मतलब छोड़ सकते हैं, है ना। तो क्विट यहाँ छोड़ने की ही बात हो रही है। उसे जिद छोड़ देनी चाहिए। ही शुड क्विट इंसिस्टिंग। इंसिस्ट मतलब होता है जो जिद करना, दबाव देना, जोर देना, ऐसा, है ना। आपको अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। यू शुड कीप यू कूल, है ना। आपको खुद को ठंडा रखना चाहिए, है ना, या शांत रखना चाहिए, गुस्से को काबू करना चाहिए। सबका मतलब वही हो गया। क्या होगा, यू शुड कीप यू कूल, है ना, ये हो गया। या फिर यू शुड कंट्रोल योर एंगर, है ना, आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, है ना। तो यू शुड कंट्रोल योर एंगर हो जाएगा। आपको उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, है ना। यू शुड गिव हिम स्मैशिंग रिप्लाई। स्मैशिंग रिप्लाई मीन्स क्या होता है, मुंह तोड़ जवाब। स्मैशिंग रिप्लाई, है ना। तो यू शुड गिव हिम एन स्मैशिंग रिप्लाई, है ना, आपको एक मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए उसका। यू शुड गिव हिम एन स्मैशिंग रिप्लाई, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। सत्यम को लड़ाई झगड़े छोड़ देना चाहिए। सत्यम शुड क्विट
क्या हो जाएगा? फाइटिंग, है ना। सत्यम शुड क्विट फाइटिंग, सत्यम को लड़ाई झगड़े करना छोड़ देना चाहिए। सत्यम शुड क्विट फाइटिंग। उसके बाद नेक्स्ट है सिद्धार्थ को स्मोक नहीं करना चाहिए। सिद्धार्थ शुड नॉट स्मोक, है ना। स्मोकिंग करना, सिगरेट या बीड़ी होता है, ऐसे लोग करते हैं, यूज़ करते हैं, है ना। तो क्या बोल रहे हैं ये? सिद्धार्थ को सिगरेट यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। सिद्धार्थ शुड नॉट स्मोक, है ना। सिद्धार्थ को स्मोकिंग नहीं करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, तो क्विट स्मोकिंग ऐसा कर देंगे। सिद्धार्थ शुड क्विट स्मोकिंग, छोड़ देना चाहिए, या फिर सिद्धार्थ शुड नॉट स्मोक, है ना। सिद्धार्थ को स्मोक नहीं करना चाहिए। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। थोड़े बहुत बचे हैं। मैं ही कुर्बानी क्यों दूं? मैं ही कुर्बानी क्यों दूं? वाई शुड आई सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस मीन्स होता है कुर्बान कर देना, या फिर क्या करते हैं हम, न्यौछावर कर देते हैं, ऐसा होता है, तो सैक्रिफाइस बोलते हैं उसको। न्यौछावर करना, कुर्बानी देना, है ना। वाई शुड आई सैक्रिफाइस? मुझे कुर्बानी, मैं कुर्बानी क्यों दूं, ऐसा बोलते हैं ना। आप दे दो, मुझे नहीं देना, है ना। तो बोलते हैं कि मैं ही कुर्बानी क्यों दूं? वाई शुड आई सैक्रिफाइस? मैं आपको अपनी फीलिंग्स कैसे बताऊं? मैं आपको अपनी फीलिंग्स कैसे बताऊं? हाउ शुड आई एक्सप्रेस माई फीलिंग्स टू यू? हाउ शुड आई एक्सप्रेस माई फीलिंग टू यू, है ना। मैं कैसे अपनी फीलिंग को आपको समझाऊं, हाँ बताओ। मैं आपकी बात क्यों मानूं? वाई शुड आई लिसन टू यू, है ना। वाई शुड आई लिसन टू यू? मैं आपको क्यों सुनूं, या मैं आपकी बात क्यों मानूं? वाई शुड आई लिसन टू यू? इस तरह से हो जाएगा। मैं उस लड़की को कैसे पटाऊं? अब देखिए यहाँ पे पटाने की इंग्लिश होता है कजोल, है ना। कजोल होता है, कजोल। मोस्टली अब यंगस्टर्स ऐसा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आज के समय में, तो ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलने चाहिए, है ना। तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैं उस लड़की को कैसे पटाऊं? हाउ शुड आई कजोल दैट गर्ल? हाउ शुड आई कजोल दैट गर्ल? या फिर फ्लैटर करना। फ्लैटर मीन्स चापलूसी करोगे तभी कोई ऐसा होगा, है ना, पटेगा। तो यहाँ पे फ्लैटर का भी यूज़ करते हैं हम। हाउ शुड आई फ्लैटर दैट गर्ल, है ना। दोनों का यूज़ करेंगे। हाउ शुड आई कजोल दैट गर्ल, या फिर हाउ शुड आई फ्लैटर दैट गर्ल, है ना। यहाँ पे हो जाएगा। अब हमें कुछ करना चाहिए, है ना। अब हमें कुछ करना चाहिए। नाउ वी शुड डू समथिंग, है ना। अब हमें कुछ करना चाहिए। नाउ, अब हमें कुछ करना चाहिए। वी शुड डू समथिंग, है ना, कुछ करना चाहिए। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आता। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट शुड आई डू, है ना। मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? मुझे समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट शुड आई डू, है ना। इस तरह से बोलते हैं। अब हम उसे कैसे बुलाएं? हाउ शुड आई कॉल हिम नाउ? हाउ शुड आई कॉल हिम नाउ, है ना। इस तरह से बोलेंगे। उसे झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। ही शुड नॉट गेट इनटू ट्रबल। ट्रबल मीन्स परेशानी या झंझट हो गया, है ना। ही शुड नॉट गेट इन, है ना। गेट इनटू किसी चीज़ में पड़ जाना, तो बीच में आना, इनटू हो जाता है, तो सॉरी क्या है, उसे झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। ही शुड नॉट गेट इनटू। गेट इनटू मीन्स क्या होता है? उसमें घुस जाना। तो किस में घुस जाना? समस्या में, ट्रबल में, प्रॉब्लम में, झंझट में, है ना। तो ट्रबल मीन्स होता है प्रॉब्लम, झंझट होता है, समस्या होता है, ट्रबल, है ना, परेशानी होता है। तो ही शुड नॉट गेट इनटू ट्रबल, परेशानी नहीं पड़ना चाहिए, गेट इनटू पढ़ना। मैं शर्मिंदगी क्यों झेलूं, है ना। शर्मिंदगी, शर्मिंदा हो जाते हैं कुछ लोग किसी चीज़ से, है ना। वाई शुड आई ईट द हम्बल पाई? ईट द हम्बल पाई मीन्स क्या होता है? शर्मिंदगी झेलना। ईट द हम्बल पाई एक पूरा आपका ये फ्रेज ही है, तो इसका मतलब होता है क्या? शर्मिंदगी झेलना। ईट द हम्बल पाई। वाई शुड आई ईट द हम्बल पाई? मैं शर्मिंदगी क्यों झेलूं, है ना। इस तरह से बोलते हो, मैं शर्मिंदगी क्यों झेलूं? वाई शुड आई ईट द हम्बल पाई, है ना। इस तरह से यूज़ करेंगे। मैं शर्मिंदगी क्यों झेलूं? आप जाओ अपना समझो, हम नहीं समझ सकते, ऐसा बोलते हैं लोग। हम तुम्हारी बात क्यों माने, है ना। हम आपकी बात क्यों माने? वाई शुड वी लिसन टू यू? अभी लास्ट में हमने एक लिसन, बात क्यों मानूं वाला किया था। वाई शुड आई लिसन टू यू, है ना। वाई शुड वी लिसन टू यू? हम आपकी बात क्यों माने? वह आपकी बात क्यों माने? वाई शुड ही लिसन टू यू? वह आपकी बात क्यों माने, है ना। इस तरह से बोलते हैं हम। उसे गाली नहीं देना चाहिए। ही शुड नॉट एब्यूज, उसे गाली नहीं देना चाहिए।
उसे गाली नहीं देना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव एब्यूज्ड, है ना, ही शुड नॉट हैव, उसके बाद एब्यूज का एब्यूज्ड हो जाएगा, ही शुड नॉट हैव एब्यूज्ड, उसे गाली नहीं देना चाहिए था। आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। यू शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक एंड ड्राइव मीन्स पीकर गाड़ी चलाना, तो यू शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, आपको किसी को धमकी नहीं देना चाहिए। यू शुड नॉट थ्रेट एनीवन, है ना, यू शुड नॉट थ्रेटन समवन, थ्रेटन, थ्रेट हो जाएगा, थ्रेटन मीन्स धमकी देना, है ना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। यू शुड नॉट थ्रेट एनीवन, है ना, ये हो जाएगा। क्या मैं आपको फ़ोन करूं, शुड आई कॉल यू, क्या मैं आपको फ़ोन करूं, शुड आई कॉल यू, है ना, इस तरह से पूछते हैं लोग। क्या मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊं, है ना, क्या मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊं, शुड आई फॉरगेट हर, है ना, बॉयज़ होंगे तो हर का यूज़ करेंगे, गर्ल्स होंगी तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, इस तरह से जो भी जिसको भी बोलने की बात होगी। शुड आई फॉरगेट हिम फॉर एवर, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए हो गया, है ना, फॉरगेट मीन्स होता है भूल जाना। शुड आई फॉरगेट हिम फॉर एवर, क्या मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊं, अगर फीमेल है कोई तो शुड आई फॉरगेट हर फॉर एवर, है ना, इस तरह से यूज़ करते हैं हमेशा के लिए। फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए होता है। क्या मैं हार मान लूँ, शुड आई गिव अप, गिव अप मीन्स होता है त्याग देना, तो जब हार मान लेते हैं तो छोड़ देते हैं, उसको त्याग देते हैं, तो शुड आई गिव अप, या फिर सेकेंड है क्या, शुड आई सरेंडर, हार मान लेते हैं तो सरेंडर कर देते हैं दूसरे के सामने, तो शुड आई सरेंडर हो जाएगा, है ना, यहाँ से हो गया। क्या मैं आपकी बुक टेबल पर रख दूं, रखने की इंग्लिश क्या होती है, पुट, शुड आई पुट योर बुक ऑन द टेबल, है ना, शुड आई पुट का मतलब होता है रखना, शुड आई पुट योर बुक ऑन द टेबल, इस तरह से बोलेंगे, है ना। क्या मैं अब कढ़ाई में तेल डाल दूं, शुड आई पोर, है ना, कढ़ाई में तेल डालते हैं, पुट मीन्स तो कोई चीज़ ऐसे नॉर्मली रख देना, लेकिन कोई लिक्विड है और आप किसी बर्तन में डालते हैं तो उसका मतलब होता है पोर, इंग्लिश उसका जो होगा वो पोर होगा। तो शुड आई पोर ऑयल इन द पैन, पैन मीन्स कढ़ाई हो गया, ऐसा होता है, शुड आई पोर ऑयल इन द पैन हो गया, ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। क्या मैं गैस को बंद कर दूं, शुड आई टर्न ऑफ द गैस, शुड आई टर्न ऑफ द स्टोव होगा, है ना, स्टोव को टर्न ऑफ करते हैं तो शुड आई टर्न ऑफ द स्टोव हो जाएगा, इस तरह से करेक्ट कर लीजिएगा आप, कॉपी पिक में नहीं होगा आपके, उसको करेक्ट कर लीजिए। क्या मैं गैस चूल्हा चालू कर दूं, शुड आई टर्न ऑन हो जाएगा यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, शुड आई टर्न ऑफ द गैस या स्टोव हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुड आई टर्न ऑन द स्टोव, क्या मैं स्टोव चालू कर दूं, है ना, ये होता है चूल्हा ऐसे। क्या मैं चावल तल दूं, तलने की इंग्लिश क्या हो गया, फ्राई करना, तो शुड आई फ्राई द राइस, ऐसे बोलेंगे, शुड आई फ्राई द राइस, यू शुड फ्राई द राइस, आपको राइस फ्राई करना चाहिए, यू शुड नॉट फ्राई द राइस, आपको राइस फ्राई नहीं करना चाहिए, है ना, इस तरह से हो गया। क्या मैं चाय बना दूं, है ना, नेकी करे पूछ पूछ ऐसा होता है ना, तो क्या मैं चाय बना दूं, शुड आई मेक टी, है ना, ये हो जाएगा, शुड आई मेक टी, यस, एफर्मेटिव रिस्पॉन्स यू शुड मेक टी, नेगेटिव रिस्पॉन्स यू शुड नॉट मेक टी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। क्या मुझे उससे मिलना चाहिए, शुड आई मीट हर, शुड आई मीट हिम, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं करेंगे। क्या मुझे उससे मिलना चाहिए, शुड आई मीट हिम, यस, आपको उससे मिलना चाहिए, यू शुड मीट हिम, नहीं आपको उससे नहीं मिलना चाहिए, यू शुड नॉट मीट हिम, है ना, इस तरह से हो जाएगा। क्या मैं आपसे कुछ पूछूं, शुड आई आस्क यू समथिंग, है ना, क्या हो जाएगा, शुड आई आस्क यू समथिंग, यस, यू मे आस्क समथिंग वॉट एवर यू वांट, यू मे आस्क एनीथिंग वॉट एवर यू वांट, है ना, आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हो, ऐसा अफर्मेटिव रिस्पॉन्स होगा। क्या मैं आपकी तारीफ न करूं, है ना, तो शुड आई नॉट प्रेज यू, प्रेज मीन्स होता है तारीफ करना, शुड आई नॉट प्रेज यू, नो आई विल प्रेज यू, मैं आपकी तारीफ करूंगा, आई विल प्रेज यू। क्या मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता, व्हाट शुड आई डू, आई डोंट अंडरस्टैंड, ये अभी आपको मैंने पहले बताया, है ना, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट शुड आई डू, है ना, इस तरह से हो गया। थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको हम कंप्लीट करेंगे, है ना। आपके पास समय होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड टाइम, है ना, यू शुड हैव हैड टाइम,
पास होना कोई चीज़ होता है तो उसका मतलब हैव होता है, और यहाँ पे आपको पता है थर्ड फॉर्म का यूज़ होना है तो हैव का हैड हो जाएगा। तो यू शुड हैव हैड टाइम, पास होना आपके पास होना चाहिए था, ऐसे हो गया। उसके पास ज्ञान होना चाहिए था, ही शुड हैव हैड नॉलेज, है ना। देखिए हैव का यहाँ पे एज ए वर्ब पास होने की बात किया जा रहा है तो डबल हैव आ रहा है, तो हैव आ रहा है तो वहाँ पे शुड हैव है तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो हैव का हैड हो जा रहा है। तो यू शुड हैव हैड नॉलेज, आपके पास नॉलेज होना चाहिए था। ही शुड हैव हैड नॉलेज, उसके पास नॉलेज होना चाहिए था, है ना। आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड अ फ़ोन, है ना। यू शुड हैव हैड अ फ़ोन हो गया। यहाँ पे हमारे पास एक कुत्ता होना चाहिए था, है ना, ऐसा हो गया। हमारे पास एक कुत्ता होना चाहिए था, वी शुड हैव हैड अ डॉग, है ना। हमारे पास एक कुत्ता होना चाहिए था, वी शुड हैव हैड अ डॉग। उसके पास कोई रीज़न नहीं होना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव एनी रीज़न, सॉरी ही शुड नॉट हैव हैड एनी रीज़न, है ना, इस तरह से बोलेंगे। उसके पास एक पेन होना चाहिए था, ही शुड हैव हैड अ पेन, है ना, ही शुड हैव हैड अ पेन। मेरे पास एक पेन होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड अ पेन, आई शुड हैव हैड अ पेन, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। राम को बुखार नहीं होना चाहिए था, राम शुड नॉट हैव हैड अ फीवर, है ना, राम शुड नॉट हैव हैड अ फीवर हो जाएगा। इस तरह से आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव हैड द फियर, है ना, यू शुड नॉट हैव हैड द फियर हो जाएगा। उसके पास क्या होना चाहिए था, व्हाट शुड ही या सी दोनों यूज कर सकते हैं कोई भी। व्हाट शुड ही हैव हैड, उसके पास क्या होना चाहिए था, व्हाट शुड ही हैव हैड, है ना, इस तरह से हो जाएगा। उसके पास कितने पैसे होने चाहिए थे, हाउ मच मनी शुड ही हैव, है ना, हैड, हाउ मच मनी शुड ही हैव हैड। सो गाइज आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। तो आपको अभी मैं जो पीछे अपलोड कर रहा हूँ ये पेजेस, यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। बाकी जो मैंने प्रैक्टिस कराया आपको, वो प्रैक्टिस जो आपने किया है उसको आप राइट डाउन करिए डायरेक्टली वीडियो से देख करके। कुछ सेंटेंसेस यहाँ से पिक से एक्स्ट्रा होंगे तो आप राइट डाउन करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो आप पिक से पीछे जा करके कम से कम इतना तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।